everyone, welcome to our channel. Today's class DBMS केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे हमारा लेक्चर 20। उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसे देख लीजिए। सो टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि अगर हम किसी डेटा के या लेवल पे कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट उसके अपर लेवल पे ना हो, अगर हो तो बिल्कुल ही मिनिमम हो कि उससे किसी यूज़र्स को उसके डेटा का इफेक्ट ना पड़े। सो टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। फर्स्ट इज़ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड द सेकेंड इज़ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज़ एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा, मीन्स एबिलिटी टू मॉडिफाई मीन्स उसमें कुछ चेंजेस करना, उसको अपडेट करना। फिजिकल स्कीमा क्या होता है? स्ट्रक्चर विदाउट कोजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बी री रिटन, मीन्स यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल लेवल, देन लॉजिकल लेवल एंड देन व्यू लेवल। फिजिकल लेवल और लॉजिकल लेवल के बीच में होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी लेवल पे चेंजेस कर रहे हैं तो उसके स्कीमा पे, उसके स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ताकि उसे हमें दोबारा से लिखना ना पड़े। और द नेक्स्ट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, मीन्स एबिलिटी टू मॉडिफाई द लॉजिकल स्कीमा विदाउट कोजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बी री रिटन। मीन्स हम उनके डेटा में चेंजेस कर रहे हैं तो किसी दूसरे पे फ़र्क ना पड़े। मान लीजिए एक यूज़र ने अपने डेटा में कुछ चेंजेस किए हैं अपने टेबल में, डेटाबेस में, तो वो चेंजेस किसी दूसरे यूज़र्स को ना मिले। मीन्स मान लीजिए किसी कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू डेटा ऐड किया है, पर वो उनके लिए है, नॉट फॉर द यूज़र्स, तो उनका डेटा यूज़र्स को शो ना हो। दिस इज कॉल्ड एज डेटा इंडिपेंडेंस एंड द टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। And the next question is, what are the different integrity rules present in the DBMS? So there is two integrity rules present in the DBMS. First is entity integrity and the second is referential integrity. फर्स्ट है जो एंटिटी इंटीग्रिटी, मीन्स वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नेवर बी नल। प्राइमरी की का ये रूल होता है कि या तो वो नल नहीं होनी चाहिए और वो साथ ही साथ यूनिक होनी चाहिए। मीन्स प्राइमरी की कैन नेवर बी नल, सो ऑल द टपल्स क्या होती हैं? रोज इन द कॉलम आर आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी की एंड शुड हैव अ वैल्यू, उसे बोलते हैं हम एंटिटी इंटीग्रिटी। एंड द सेकेंड इज रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, मीन्स आइदर द वैल्यू ऑफ द फॉरेन की क्या होती है जो प्राइमरी की से रेफरेंस लेती है, आइदर द वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इज नल और इट शुड बी द प्राइमरी की ऑफ एनी अदर रिलेशन। तो इसे बोलते हैं हम रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, बिकॉज फॉरेन की रेफरेंस लेती है प्राइमरी की से, दैट्स वाई वी कॉल इट एज रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज फिल फैक्टर कंसेप्ट मीन विद रिस्पेक्ट टू द इंडेक्सेस? फिल फैक्टर का मतलब होता है फिल फैक्टर यूज टू मेंशन द परसेंटेज ऑफ स्पेस लेफ्ट ऑन एवरी लीफ। मीन्स अगर हम किसी भी लेवल पे, किसी भी पेजेस पे चेंजेस कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना स्पेस लेफ्ट रहा है हर एक लीफ पे, हर एक नोड पे, उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फिल फैक्टर का। लीफ लेवल पेज विच इज़ पैक्ड विद डेटा यूजली द डिफॉल्ट वैल्यूज़ की क्या होती है? 100। डिफॉल्ट वैल्यू इज सेट टू बी 100। And the next question is, what is index hunting and how it improve query performance? Means index hunting क्या होता है? Process of boosting a collection of indexes. Means जो indexes के collection को boost करने में, process करने में हमारी help करता है, उसे हम बोलते हैं index hunting. This is done as indexes improve query performance and speed at which they are processed. And why we, मतलब how it improve query performance? Best query are suggested using the query optimizer. Database are turned into a small collections of problem queries. Index, query distribution and their performance are used as metrics to check the effect. I hope you like watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।